हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग एक बार इनपुट देके बहुत सारा आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका होता है ना, आपने एक प्रोग्राम लिखा है VS कोड पे, फिर आप एक बार इनपुट देते हो, उसका आउटपुट आता है, आप बोलते हो ठीक है सही है, फिर आप दूसरे बार इनपुट देते हो, कुछ भी आपको चेक करना होता है बहुत सारे टेस्ट केसेस पे। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक ही बार में सारा इनपुट जितना पे भी आपको चेक करना है, वो एक बार में आप कैसे सारा इनपुट दे सकते हो और वो एक ही बार में दिखा देगा कि अच्छा आपका सारा आउटपुट आ गया है। मतलब आपको बार बार इनपुट देने की जरूरत नहीं होगी। और देखिए, ये हेल्पफुल कहाँ होगा, जैसे आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो ऐसा नहीं होता ना कि कंप्यूटर आपको बार बार इनपुट दे। वो एक ही बार बोलता है कि ठीक है, ये लीजिए आपका 5 इनपुट, मेरे को इस 5 इनपुट पे टेस्ट करके दिखाइए कि सारा सही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद वो बैकग्राउंड पे बहुत सारे इनपुट पे आपका कोड चेक करता है। ठीक है, तो आप कैसे वो चीज लिखोगे कि मतलब आप बार बार इनपुट ना दो, एक ही बार में आप कैसे अपना कोड लिखोगे ताकि एक ही बार में आपका सारा आउटपुट आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखा कि हमने यूजर से पहले तो हमने एन डिफाइन किया, यूजर से हमने एन इनपुट लिया और बोला कि जितना भी यूजर एन इनपुट देगा उससे हम एक कम प्रिंट कर देंगे। तो नॉर्मल सा प्रोग्राम है। जैसे मान लीजिए हमने इनपुट 4 दिया, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि 3 आना चाहिए, एक कम आएगा। ठीक है, तो हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये पास हो गया। तो एक बार हमने ये किया, फिर अगर हम दूसरा इनपुट पे चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने 6 इनपुट दिया और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, एक कम प्रिंट करना है तो 5 होगा। तो देखिए, अब ये हमने 2 बार किया। मान लीजिए अगर मेरे को 5 इनपुट आउटपुट पे चेक करना होता तो ये 5 बार करना पड़ेगा क्या भैया? कोई ऐसा उपाय नहीं है क्या जिससे हम एक ही बार में पांचों इनपुट दे और सारा टेस्ट हो जाए? तो बिल्कुल है। देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका ये जो कोड है उसके मतलब ये जो कोड है इंट मेन के अंदर और ये कोड के ऊपर हमें एक लूप लगाना होता है। जैसे मान लीजिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं कि टी, मैं टी टेस्ट केसेस पे चेक करना चाहता हूँ। मैं यूजर से पूछ लूंगा कि बताओ कितना इनपुट पे आप चेक करना चाहते हो, आपके पास कितना इनपुट है। और फिर मैं लिखूंगा वाइल टी माइनस माइनस। ये लिखने से और इसको ये पूरा जो आपका कोड है ना, ये वाला जो आपका कोड था इनिशियली, उसको इस ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब हम देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं 5 टेस्ट केस चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, जिसमें पहला टेस्ट केस होगा मेरा 3, दूसरा टेस्ट केस होगा मेरा 2, मतलब ठीक है, और तीसरा टेस्ट केस होगा 5, चौथा 7 और फिर 8। देखिए, ये मैंने क्या बोला है, पहले सबसे पहले कोड अपना ऐसे चलेगा, पूछ रहा है कि आप कितना इनपुट पे चेक करना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मैं 5 इनपुट पे चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने वैल्यू दिया है एन का वैल्यू कि ये एन का पहला वैल्यू ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, सबसे पहला एन का वैल्यू है 3, तो आना चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट 2, उससे एक कम। फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, ये देखिए एन का वैल्यू है 2, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 1 है, इससे एक कम। फिर एन का वैल्यू 5 है तो 4, उसके बाद एन का वैल्यू 7 है तो 6, उसके बाद एन का वैल्यू 8 है तो 7। ये मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है पांचों इनपुट के लिए। ये पहला इनपुट का आंसर ये रहा, दूसरा इनपुट का आंसर ये रहा, तीसरा का ये रहा, चौथा का ये रहा और पांचवा का ये रहा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो अब मैं हम रन करके देखेंगे, ठीक है, कि क्या आंसर आता है। देखिए, हमने रन किया और पास हो गया, जो हमने एक्सपेक्टेड इनपुट लिया था वो आ गया। तो देखिए, हम एक ही बार में ये कोड में हम बार बार इनपुट नहीं डाला, ये पांचों अलग अलग तरीके से हमने इनपुट नहीं डाला, हमने एक ही बार में 5 इनपुट डाला, पांचों पे चेक कर लिया तो आ गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ऐसा ही होता है। वो ऊपर आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देगा कि मैं इतना टेस्ट केस पे चेक करना चाहता हूँ, उसके नीचे आपको टेस्ट केसेस वो देता है। तो आपको क्या करना है, जो आप कोड लिखते हो वो तो आपको कोड लिखना ही है, सेम चीज, बस आपको ये पर ये जो है ना इंट टी सी इंट वाई टी माइनस माइनस ये लगा देना है ताकि आपका सारा टेस्ट केस पे चेक हो जाए। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा। अब कोई अगर ऐसा बच्चा है, वो ये पूछना चाहता है कि भैया ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि ऐसे करने से हो रहा है, ये लगाने से हो रहा है, पर ये काम कैसे करता है, आप थोड़ा वो बता दो। यही तक आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आपको इसके आगे की चीज समझ नहीं आती है कि भैया ने क्या बोला, तो कोई बात नहीं, आप जो भी अपना कोड लिखोगे उसको इसके अंदर लिख देना। आप हमेशा याद रखो, आप एक इंट टी नाम से वेरिएबल बनाओगे, उसको इनपुट लोगे और वाई टी माइनस माइनस करके उसके अंदर अपना कोड लिख दोगे, आपका कोड चल जाएगा। ठीक है, इसके आगे की चीज की अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि ये करने से ये सारा टेस्ट केस कैसे चेक हुआ, भैया आपने ये तो कर दिया ठीक है, लेकिन वो करने से सारा टेस्ट केस कैसे चेक हो रहा है, आप बता दो। तो चलिए देखते हैं। आपने प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा होगा, है ना, उसी का थोड़ा थोड़ा नॉलेज यहाँ पे आपको यूज होगा। देखिए, हो क्या रहा है, मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ कि एंटिटी, ठीक है, फिर यूजर से मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितने टेस्ट केसेस पे चेक करना चाहते हो। मैंने डिफाइन किया, मैंने पूछ लिया, उससे इनपुट ले लिया। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाइल टी माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं कोड लिख रहा हूँ, जो भी काम मुझे करवाना है। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है इंटरनली देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने टी इक्वल टू 5 बोला है कि मैं 5 टेस्ट केस पे देखना चाहता हूँ, है ना। अब देखिए, अपना यहाँ तक कोड आ गया, मेरे को पता चल गया कि मैं 5 टेस्ट केस पे चेक करना चाहता हूँ। फिर कोड इसके अंदर गया, यहाँ देखिए, जब कोड यहाँ चल रहा होगा तो यहाँ टी का वैल्यू अभी तो 5 है, उसके बाद जैसे ही कोड इसके अंदर घुसा,
मतलब अभी तक 5 ही है, लेकिन जैसे इसके अंदर घुसा टी का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले चीजें नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि यहीं पे आपका टी का वैल्यू 4 हो गया और फिर कोड अंदर आया, नहीं। कोड पहले अंदर आया है, उसके बाद आपका टी का वैल्यू 4 हो गया है। ठीक है, अभी देखिए मेरा टी का वैल्यू 4 हो चुका है। यहां तक जब अपना कोड था तब तक टी का वैल्यू 5 ही था। कोड अंदर आया, टी का वैल्यू 4 हो गया है अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका चेक हुआ, आपका जो भी कोड लिखा है, ठीक है, उसके बाद आपका आउटपुट नंबर 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिंस ये लूप है फिर से चलेगा। अब यहाँ आइए, अभी टी का वैल्यू 4 हो चुका है, यहाँ तक टी का वैल्यू 4 ही होगा, लेकिन जैसे इसके अंदर आपका कोड आएगा टी का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, टी का वैल्यू 4 था, उसके लिए कोड चला, इसके अंदर आया, टी का वैल्यू 3 हो गया, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, ये डिक्रीमेंट है, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं है, डिक्रीमेंट है, माइनस माइनस हो रहा है। टी का वैल्यू 3 हो गया, इसके अंदर कोड आया, फिर से कोड चलेगा। अब आपका आउटपुट नंबर 2 आ गया। ठीक है, फिर कोड इसके गया, अभी टी का वैल्यू 3 है, यहां तक 3 ही है। जैसे इसके अंदर कोड घुसा, अब टी का वैल्यू 2 हो चुका है। ठीक है, फिर आपका आउटपुट नंबर यहाँ 3 आया। ठीक है, फिर से कोड चलेगा। अभी आपका टी का वैल्यू 2 हो चुका है, इस लाइन तक टी का वैल्यू 2 ही है। जैसे इसके अंदर आया, आपका टी का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, फिर आपसे यहाँ आउटपुट नंबर आपका 4 आ गया। ठीक है, सिंस अभी टी का वैल्यू 1 है, एक बार और लूप चलेगा। यहाँ पे देखिए टी का वैल्यू 1 है, लूप चलेगा, फिर इसके अंदर जैसे कोड घुसा, अब आपका वैल्यू टी का 0 हो चुका है। उसके बाद यहाँ एक और आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट नंबर 5। देखिए आपने 5 टेस्ट केस पे चेक करने को बोला था, 5 इनपुट आपने दिया होगा, तो यहाँ आपका 5 आउटपुट आ चुका है। सिंस अब टी का वैल्यू 0 हो चुका है, यहाँ पे जाएगा कोड और यहाँ दिखा देगा कि अच्छा टी का वैल्यू 0 हो चुका है, फिर लूप से बाहर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आपने 5 इनपुट पे चेक करने को बोला था, आपका पांचों का पांचों इनपुट आ चुका है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो रही है। मैं आपको एक बार वीएस कोड पे रन करके भी दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे चीजें हो रही है। देखिए जैसे ये अपना नॉर्मल सा कोड था, इसको हटा देते हैं। देखिए मैं आपको ये भी प्रिंट करके दिखाऊंगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, और ये भी प्रिंट करके दिखाऊंगा कि कौन सा टी का वैल्यू के लिए चल रहा है। तो मैं इसके अंदर डिफाइन कर देता हूं कि ठीक है, मेरे को आप पहले ये बताओ कि कौन सा नंबर का टी चल रहा है। ठीक है, ताकि मेरे को अच्छे से समझ आए। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ भी 3 टेस्ट केस पे ही इस बार चेक करना चाह रहे हैं। पहला टेस्ट केस 6, फिर 5, फिर 4। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए? 6 के लिए 5, 5 के लिए 4 और 4 के लिए 3, है ना? ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए अपना। लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट से ऊपर मैंने क्या डिफाइन किया कि कौन सा नंबर का टी चल रहा होगा अपना। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट से पहले आपको क्या प्रिंट करना होगा, मैंने 3 टेस्ट केस के लिए डिफाइन किया। तो यहाँ पे टी का वैल्यू 3 ही होता है, लेकिन जैसे इसके अंदर कोड घुसा, अब टी का वैल्यू 2 हो चुका होगा, तो 2 आना चाहिए पहले, उसके बाद नीचे कोड आएगा। तो ये है 6, है ना? तो 6 के लिए 5 प्रिंट होगा, तो 2, और यहाँ मैंने एक गैप दिया है, तो 2 गैप 5। फिर इसके लिए देखिए अभी टी का वैल्यू 2 है, फिर कोड अंदर गया, जैसे इसके अंदर कोड आया, टी का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, है ना? फिर एक गैप प्रिंट होगा और उसके बाद 5 था, उसके लिए 4 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं कि अभी टी का वैल्यू 1 हो चुका है, इसके अंदर कोड गया, उसके बाद यहां तक टी का वैल्यू 1 ही है, जैसे इसके अंदर कोड आया, तो अब टी का वैल्यू कम हो चुका होगा, तो 0 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है। क्या यही सेम चीज आ रही है? रन करके देखते हैं। तो देखिए पास्ट हो गया, सेम चीज आया। सबसे पहले टी का वैल्यू 2 आया, उसके लिए आपका आंसर आया, फिर टी का वैल्यू 1 आया, फिर आंसर आया, फिर टी का वैल्यू 0 आंसर। अब आप ये बोलोगे भैया कि ये टी माइनस माइनस ही क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ माइनस माइनस टी क्यों नहीं कर रहे हैं? हम माइनस माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए ये प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा, पहले ही आपकी चीज डिक्रीमेंट होगी। कहने का मतलब कि अगर मैं 3 आउटपुट पे देखूंगा, तो देखिए टी का वैल्यू 3 लिखा, इसके अंदर पहले ही यहीं पे इसी लाइन पे टी का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, पहले ही चीजें डिक्रीज हो जा रही है। टी का वैल्यू 2 होगा, एक आउटपुट आएगा। फिर देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, पहले लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे टी का वैल्यू 3 है, इसके अंदर आया, टी का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, एक आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट नंबर 1 आया। ठीक है, फिर यहां से लूप चलेगा, फिर पहले ही टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आउटपुट नंबर आपका 2 आएगा। ठीक है, अभी टी का वैल्यू 1 हो गया, फिर यहां पे कोड जाएगा, पहले ही टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जैसे टी का वैल्यू 0 होगा, ये लूप में जा ही नहीं पाएगा, ये डायरेक्ट एग्जिट कर जाएगा कोड। तो 2 ही आउटपुट आया, आपने एक्सपेक्ट किया था 3 आउटपुट। मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम होगा। सिर्फ यही 2 आउटपुट आएगा, ये वाला 2 एक्सपेक्टेड अपना 3 ही आउटपुट है, लेकिन सिर्फ यही 2 चलेगा, इसीलिए प्री इंक्रीमेंट नहीं करते। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए अपना यहाँ टेस्टेड फेल हो गया, सिर्फ 2 ही आउटपुट आया, तीसरा तो आउटपुट ही नहीं आया, क्योंकि इसी स्टेज पे आपका टी का वैल्यू 0 हो गया था, आप लूप से बाहर आ गए। इसीलिए कभी भी ये नहीं करते हैं, हमेशा पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं, प्री डिक्रीमेंट नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे हम माइनस माइनस यूज करेंगे और रन करके देखेंगे, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आप एकदम नए नए हो तो आप ये सोचोगे कि यार भाई आपने इतना क्यों बता दिया, ये सब क्या है। मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए, अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आपको हर एक कोड के ऊपर जहां भी केसेस वाली चीजें आए, हर एक कोड के ऊपर आपको ये लाइन लिखना है, इंट टी, मतलब आप यूजर से पूछ रहे हो यार कि बताओ कितने टेस्ट केसेस पे आपको चेक करवाना है। फिर आपने इंट टी लिखा, फिर यूजर से पूछ लिया, उसके बाद वाइल की माइनस माइनस इतना लिखा, उसके अंदर आप जो अपना नॉर्मल कोड लिखते हो जहां भी आपने सीखा है वो कोड लिखोगे, तो आपका सारा टेस्ट केस पे एक ही बार में कोड चेक हो जाएगा, आपको बार बार इनपुट आउटपुट देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा जो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।